brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली के गलियारे से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक खलबली मचा दी है। सवाल सीधा है, क्या भारत सचमुच 75 साल पुराना वो अधूरा अध्याय पूरा करने की तैयारी कर रहा? और अगर तैयारी सच है तो इसका क्या अर्थ होगा हमारे पड़ोसी देशों के लिए? सबसे पहले बुनियादी बात, ये खबर सिर्फ सीमाओं की नहीं, ये एक आकांक्षा है भू राजनीतिक इतिहास और उन लोगों की आवाज से जुड़ी हुई जो पीओके के अंदर सालों से भारत लौटो की आस के लिए बैठे हैं। अब दिल्ली के शीर्ष नेताओं ने सख्त बयान से उस आशा को नए उत्साह में बदल दिया और पाकिस्तान में सतर्कता बढ़ गई है। पीओके वो इलाका जो 1947 के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। पीओके वो इलाका जो 1947 के बाद पाकिस्तान के कब्जे में है। कई दशकों से ये एक दर्द बना है, पर 2025 की नई पॉलिटिक्स और नई क्षमताओं ने इस बात की संभावना जिंदा कर दी है और यह मुद्दा सिर्फ कागजों पर सीमित नहीं रह जाएगा। अब दिल्ली ने पारंपरिक रास्ते छोड़कर एक नया हाइब्रिड प्लान बनाया, नाम दिया जा रहा ऑपरेशन 2.0। ऑपरेशन 2.0 केवल सेना की तैयारी नहीं है, ये एक बहुआयामी रणनीति है जिसमें कूटनीति, आर्थिक दबाव, सूचना अभियान और सटीक सैन्य विकल्प सभी साथ काम करेंगे। क्योंकि सीधे सीधे पहाड़ों पर टकराना कारगिल जैसी कीमत चुका सकता है, इसलिए चाल थोड़ी अलग है। पहले अंदरूनी ढांचे और समर्थन बिंदुओं को कमजोर करना, फिर निर्णायक मोर्चे खोलना। पहला मोर्चा कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत अब दुनिया के मंचों पर तेजी से कह रहा है कि पीओके पर अवैध कब्जा है और वहां के लोगों के मानवाधिकार दबाए जा रहे हैं। दूसरा है आर्थिक दबाव, पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था पर लगातार चोट ताकि एक लंबी जंग पाकिस्तान के लिए असंभव बन जाए। तीसरा है सूचना और मनोवैज्ञानिक युद्ध, तीखे बयान, मीडिया कैंपेन और स्थानीय विरोधों को अंतर्राष्ट्रीय आंखों तक पहुंचाना। और चौथा है सैन्य और तकनीकी विकल्प, स्पेशल माउंटेन डिवीजन, हल्के फास्ट यूनिट्स और ड्रोन स्वॉर्म जैसी क्षमताएं। अब सबसे बड़ा सेंटर स्टेज खिलाड़ी चीन। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर करीब 65 अरब डॉलर का निवेश चीन के लिए रणनीतिक है। अगर पीओके में अस्थिरता बढ़े तो ये पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा और जब चीन को लगेगा कि उसका पैसा डूब गया तो बीजिंग की मजबूरी होगी या तो पाकिस्तान पर दबाव डाले या फिर वो अपनी रणनीति बदल दे। यही दिल्ली का खेल है, सीपीईसी के जरिए चीन को उसी खेल में फंसाना जहां उसका आर्थिक हित ही उसे दबाव में ला दे। लेकिन क्या दिल्ली सीधा युद्ध चाहती है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य वही है जो किसी भी महान चाल में होता है, कम से कम रक्षाओं, अधिक रणनीतिक लाभ। ऑपरेशन 2.0 कहता है कि अंदर चल रहे विरोध दुश्मन के सिस्टम को अस्थिर कर देता है और तब तक मौके परिपक्व हो जाते हैं निर्णायक कार्रवाई के लिए। अब पीओके के अंदर से ये आवाज उठने लगी है, खासतौर से स्थानीय और वहां के समूह मंच पर आ चुके हैं जिनके पास स्थानीय नियंत्रण की वैधता है। वो कूटनीति उसे एक वैकल्पिक रास्ता दे सकती है और इस वैकल्पिक रास्ते को देखकर पाकिस्तान की रणनीति कमजोर पड़ती जा रही है। अब पाकिस्तान में हड़कंप मचा है क्योंकि कराची तक जाने वाले रास्तों की बातें, बयानबाजी और संभावित आर्थिक नुकसान, इन सब ने वहां के सुरक्षा ढांचे में शोर पैदा कर दिया है। चीन भी सतर्क है, उसकी परियोजनाएं और निवेश जोखिम में दिखने लगी है। इस संयोग ने पीओके को रणनीतिक तहखाने में बदल दिया है और हर कदम का बड़ा अर्थ होता है। खैर, एक बात तो साफ है कि भारत अब पारंपरिक सीमाओं के भीतर सोच नहीं रहा बल्कि भू राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहा। और जिस तरह से तालिबान के मंत्री ने भारत में आकर बड़ा बयान दिया कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, उससे एक उम्मीद जाग गई है कि चलो कोई तो खड़ा हो गया है भारत के साथ और कह रहा है कि पीओके का भी अंग भारत का है और वो हमेशा रहेगा।